आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग है वो काफ़ी क्लोज आ चुकी है। 1 जुलाई से एक्स ग्रुप की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसी बीच कुछ इस तरह की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है कि जो चेन्नई है वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है। 19 जून से यानी कि आज ही की तारीख से फ्राइडे से वहाँ पर 12 दिन का जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वो लगने वाला है। लेकिन इसका इफेक्ट आपकी ज्वाइनिंग पर नहीं होगा। जो वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेशली मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि जिस टाइम तक उनकी जो आवड़ी जो उनका थर्ड जो एयरफोर्स स्टेशन अब की बार बना है, ट्रेनिंग स्कूल बना है चेन्नई के अंदर, तो जब तक उनकी ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तब तक वहाँ पे सिचुएशन है वो मच बेटर हो जाएगी। और होपफुली काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आपसे जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपकी ज्वाइनिंग के लिए वर्क कर रहा है। तो उसके अलावा जो कर्नाटका के अंदर एक एडवाइजरी सामने आई है उसमें बताया गया कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो कैंडिडेट्स है या कोई इंडिविजुअल न्यू दिल्ली से या फिर महाराष्ट्र वगैरह से कोई विजिट कर रहा है तो उनको न्यू दिल्ली से आने वालों को 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्लस 11 डेज होम क्वारंटाइन करने की कोई वहाँ पर एडवाइजरी दी गई है। तो मैं उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी वाई ग्रुप थी, वाई ग्रुप की जो स्टैंड बाई क्लियर होने के बारे में सबसे लास्ट के अंदर थोड़ा सा जिक्र करेंगे उसके बारे में, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी तो आपको जो एग्जैक्ट डेट है उस स्पेसिफिक डेट को ही आपको कंफर्म होगा कि एयरफोर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो की बार टोटली सिस्टमेटिक जो तरीके से कर रहा है इंडियन एयरफोर्स, काफ़ी चेंज हुए हैं। शुरुआत के अंदर वहाँ पे PSL2 एनरोलमेंट लिस्ट आपकी मतलब कट ऑफ है एक्स ग्रुप की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। अब की बार जो वाई ग्रुप है उसकी सभी के सभी कैंडिडेट्स का जो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट है उसके अंदर नाम है वो मेन में है। इसके अलावा जो एडिशनल एनरोलमेंट वहाँ पे बना दी है। तो इस तरह के काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि क्वारंटाइन की जो एक सिचुएशन है, कैंडिडेट काफ़ी सारे पजल हो रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि अगर हमें वहाँ पर 3 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिक डेट पर हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है उससे फिर हम टाइम पर कैसे पहुँच पाएंगे। तो बता देना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा एयरफोर्स का मतलब आपका जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं मिलने वाला जो आपको ये कहेगा कि आपको 3 दिन की क्वारंटाइन की जाएगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आपके नॉलेज के अंदर ये चीज़ पहले से आई हुई होगी कि आपको सेवा सिंधु पोर्टल कर्नाटका का है। आप जैसे ही गूगल के अंदर सेवा सिंधु पोर्टल नाम से सर्च करोगे वहाँ पे दिखाई देगा कि आपको अगर आपको कोई मूवमेंट करना है आपको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट है वो मैं उनको कहूँगा कि वो आज ही ये काम पूरा कर लें। ये ऑप्शनल काम अभी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा तो मे भी आपकी कंडीशन है वो इस तरह की हो जाएगी, आपको वो काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये अहम हो जाती है कि अगर कोई चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है तो आप ठीक है समझते हैं कि आप वहाँ पे पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं थी, ना कोई गाइडेंस थी, आपको नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की। आपको कोई पोर्टल पर अपनी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करनी पड़ेगी, आपको कोई ई पास लेना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर ये चीज़ पहले से पता है फिर भी आपने इग्नोर किया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मैं तो चाहूँगा कि आप जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्लियर करके रखें ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी की बात ना हो। अगर आप वहाँ से ई परमिशन जो आपका ई पास है वहाँ से परमिशन ले लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। रही बात आपकी क्वारंटाइन की, तो आपको अपना जो कोविड-19 का अंडरटेकिंग वाला जो फॉर्मेट है हार्ड कॉपी जो आप अपने साथ कैरी करोगे वो सिंपली आपको दिखानी है कि हम यहाँ पे एयरफोर्स की ज्वाइनिंग के पर्पज़ से आए हैं। आप अपना कॉल लेटर दिखाइएगा और आप वहाँ पे अवेयर रहिएगा। जिस टाइम भी आपने वहाँ पे, चाहे आप वाया एयर आ रहे हो, आप चाहे ट्रेन से आ रहे हो या कैसी भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड से आ रहे हो, आपको वहाँ पे अवेयरनेस अपनी दिखानी है। आपको हर टाइम वहाँ पे सचेत रहना है, क्योंकि एक टाइम पर भी आपने वहाँ पे मतलब कह सकते हैं लेजीनेस दिखाई या फिर आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया कोई चीज़ का तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सपोज़ कीजिए वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो आपकी एडवांस आपने वहाँ पे रिपोर्टिंग की है तो उसको भी आप हो सकता है वहाँ पे आपको उनकी नोटिस में ये चीज़ लानी पड़े, क्योंकि जिस स्पेसिफिक डेट को जिस रीजन से उन्होंने गवर्नमेंट को ये बताया कि इस डेट पर ये कैंडिडेट आ रहा है और अगर आप उससे पहले वहाँ पे इधर उधर घूमते मिलते हो या फिर किसी तरह के आप कहीं से कहीं पर उलझते हो तो उस कंडीशन में एयरफोर्स आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ ये 2-3 चीज़ें आप कर लीजिए, जैसे सेवा सिंधु पोर्टल पर अपना डिटेल अपलोड करना है वो कर लीजिए। इसके अलावा जैसे ही आप एयरफोर्स का जो रिसेप्शन है वहाँ पे पहुँचते हो, अगर आपको लगता है कि जो आपके साथ वाले कैंडिडेट है वहाँ पे अपनी एडवांस जो रिपोर्टिंग थी उसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन करवा रहे हैं, खैर आपकी ऐसे नहीं होने वाला कि जिस स्पेसिफिक डेट पे आपकी ज्वाइनिंग है उससे पहले आपको वहाँ पर मतलब आपके एनरोलमेंट सेंटर पर पहुँचा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको वहाँ पे अपनी प्रेजेंस है वो मेंशन करवानी तो आप प्लीज़ इसके बारे में अवेयर रहिएगा। तो ये तो बात थी आपकी क्वारंटाइन की कि आप वहाँ पे आपको कोई क्वारंटाइन नहीं करेगा, आपको सिंपली अपना ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिखाना है और आपका काम चल जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं, आपके एयरफोर्स के जो ग्रुप एक्स का कैलेंडर था उस पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ वही डेट्स है, वही स्पेसिफिक डेट है वो हाईलाइट की है इस कैलेंडर के अंदर जिन पर ग्रुप एक्स की बेलगावी के अंदर रिपोर्टिंग है। मैं यहाँ पे 1 जुलाई से लग गया और यहाँ पे ऐसे चलते चलते 28 जुलाई तक इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। मैन और स्टैंड बाई दोनों मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि जिन जिन स्पेसिफिक डेट्स पर ज्वाइनिंग है बच्चों की, कैंडिडेट्स की बेलगाम में, वहाँ पे हर रोज़ 250 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, 250 वहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। इस हिसाब से वहाँ पर ये टोटल 12 एंट्री है, 10 एंट्रियों के हिसाब से वहाँ पे 2500 कैंडिडेट हो गए। बचे हुए मैन के 27 तारीख को 130 ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसे मैंने सिंगल स्टार मार्क करके बता रखा है कि कैंडिडेट्स कॉल्ड ऑन 27 जुलाई 2020 है, वो 130 है मैन वाले। और सभी जितने वाई ग्रुप जो अपने एक्स ग्रुप के स्टैंड बाई वाले हैं एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जिनका नाम है, बचे हुए 250 स्टैंड बाई वाले एक दिन पर बुलाए गए हैं 28 जुलाई को। तो ये आपकी एक्स ग्रुप की बात की हमने। इसके अलावा आपकी जब वाई ग्रुप पे बात आती है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा सिनारियो रहा है। सिंपल यहाँ पे फ़र्क इतना है कि एवरेज कैंडिडेट्स है जो एक दिन के अंदर बुलाए गए हैं, जिस स्पेसिफिक डेट पर बुलाए गए हैं वो 50 हो गए। जहाँ पे एक्स ग्रुप के अंदर 250 थे वहाँ पे अब की बार ये 50 हो गए हैं। तो जैसे ही वाई ग्रुप की जो ज्वाइनिंग आपकी अकॉर्डिंग टू योर रिवाइज्ड एनरोलमेंट लिस्ट वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 31/7/2020 से। यानी आपकी जैसे ही एक्स ग्रुप की मैन और स्टैंड बाई वालों की ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है वैसे ही आपकी वाई ग्रुप की स्टार्ट होने वाली है। 31/7/2020 से बेलगावी के अंदर 250 कैंडिडेट वहाँ पे बुलाए जाएंगे, जैसे कि आपको नीचे दिखाया भी गया है। डबल स्टार मार्क कर रखा है वहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर, नीचे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कॉल्ड ऑन 31/7/2020 एट बेलगावी, वो है 250। उसके बाद में फर्स्ट ऑफ अगस्त को बेलगावी के अंदर बचे हुए 114 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। इस तरह से क्योंकि कुल बच्चे जो अब की बार बुलाए गए हैं बेलगावी के अंदर वो 364 है। तो बात कर लेते हैं कि जैसे 2 अगस्त से यहाँ पे नलिया से बुलाए जा रहे हैं, यानी कि एक सिंगल डे में जिस सेंटर पर रिपोर्टिंग है, यानी कि एक सिंगल डे पर एक ही सेंटर पर रिपोर्टिंग है। ऐसे नहीं है कि सेम डे पर नलिया में भी रिपोर्टिंग है, सेम डे पर बेलगावी में भी रिपोर्टिंग है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 50 बच्चों को बुलाया गया है एक सेंटर पर, यानी कि दिन के अंदर एक ही सेंटर पर 50 बच्चों की रिपोर्टिंग है, चाहे वो नलिया होगा चाहे आपका जो आवड़ी जो थर्ड आपका जो सेंटर बना है। तो ये ट्रेंड चलेगा 21 अगस्त तक। उसके बाद में जो 22 अगस्त है वहाँ पे सिंगल डे के अंदर 2 सेंटर पर रिपोर्टिंग होगी, नलिया पर और आवड़ी पर 50-50। सेम ट्रेंड 23 अगस्त को होगा। यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, 24 अगस्त को वहाँ पे नलिया के अंदर 50 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं और आवड़ी पर 51 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी जो स्टैंड बाई की सिचुएशन है। तो देखिए आपकी 1165 कैंडिडेट है मैन वाले, वो तो कहीं नहीं जाने वाले अगर वो अब्सेंट होते हैं। और एक चीज़ देख लीजिए, अब की बार कम से कम ये तो होना था कि बेलगावी के अंदर 364 जहाँ पे कैंडिडेट है उनको वहाँ पे 364 की बजाय कम से कम 400 हो होते। 400 यानी कुल मिला के 1200 के लगभग वहाँ पे मैन वाले बच्चे होने चाहिए थे। तो अब ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखिए कि जो 36 बचे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं बेलगावी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में अब की बार यूँ मान के चलिए कि वैकेंसी उस हिसाब से नहीं है। इंक्रीज़ होने की बात हुई थी तो उस हिसाब से अभी भी नहीं है। अब की बार 1165 कैंडिडेट थे मैन वाले थे और 229 कैंडिडेट है वो स्टैंड बाई की, उनको एक अलग ही लिस्ट बना कर दे देगी। जबकि बार पिछली बार ऐसा हुआ था कि 1065 कैंडिडेट थे टोटल एनरोलमेंट में, 800 मैन वाले 800 के लगभग और 200 के लगभग वहाँ पे स्टैंड बाई वाले, जिनमें से जो न्यूज़ आई थी कि लगभग 100 कैंडिडेट का वहाँ पे स्टैंड बाई क्लियर हुआ है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन अब की बार है। इन एनी रेयर केस कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है या फिर डिस्क्वालीफाई होता है, वहाँ पे उसका कैंडिडेचर कैंसिल होता है ड्यू टू उसकी मेडिकल फिटनेस, तो वहाँ पे आपके स्टैंड बाई वाले वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट है उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अब की बार वैकेंसी हो जैसे तैसे इंक्रीज़ हो जाए, उसका आपका वहाँ पे स्टैंड बाई क्लियर होने का कारण ये ना हो कि आप जो आपके जो कैंडिडेट थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात कर लेते हो जो आपकी ट्रैवलिंग के अंदर जो चेंज हुए हैं, जैसे कि आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो वहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई है, वो क्या है, वो है वेब चेक इन। आपको अपनी पर्टिकुलर जिस भी आपने एयरलाइन से अपनी बुकिंग की है वहाँ पे आपको वेब चेक इन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करके सीट चूज करनी है और अपना जो आप लगेज लेके जा रहे हो उनके सामान की आप प्रॉपर एक तरह से ध्यान रखिएगा कि क्या क्या सामान आपको कैरी करना नहीं करना। जैसे कई आपकी इन्फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं, घी वगैरह, तो वो आपको कैरी नहीं करना। जो आपकी शार्प चीज़ें हैं वो आपको अपने लगेज बैग के अंदर डाल के जो आपका चेक इन बैग है वहाँ पे रखनी है। और आपको जैसे ही ये काम करोगे, आप वेब चेक इन करोगे, उसके बाद में आपको अपना जो लगेज के टैग वगैरह है वो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये एक फॉर्मेट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो विलेज से बनवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जो कैंडिडेट विलेज से बनवा रहे हैं तो वो अपना ये ध्यान रखें कि BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से वो ज़रूर बनवा लें।